हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 12 जिसका नाम है भौगोलिक परीक्षण में चयनित कुछ मुद्दे व समस्याएं। इसके जो है मैंने 2 पार्ट बना चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो थर्ड है। क्योंकि ये जो चैप्टर था वो बहुत लॉन्ग था, इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या बन गया। ऐसा क्यों? मतलब हमें कचरा का निपटान करना एक गंभीर समस्या बन गया है, तो हमें इसके कारण बताना है कि ऐसा क्यों। तो आपको पता होगा कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन सुविधाएं उतनी ही कम। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अपशिष्ट की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी उतना ही कचरा होगा। उसके बाद घरों से जो भी कचरा निकलता है वो सभी चीज़ें इसमें मिली रहती है, चाहे वो कांच हो, प्लास्टिक हो, सब्जियों के छिलके हो, ये सब। तो इससे एक तो है ना अलग करना मुश्किल है, और ये अलग करना मुश्किल है। अगर ये अलग अलग होता तो हम इसका कुछ करते, लेकिन ये अलग होने की समस्या ही क्या है, इन्हें पृथक्करण की एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण ये अपशिष्ट की जो भी समस्या है ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उसके बाद इसका निपटारण कभी नहीं हो पा रहा है ठीक से। ओके, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भवनों के निर्माण व फिर मलबा, ठीक है, भवन हम जो भी तोड़ते हैं मलबा निकलता है, कारखानों से बहुत सारे अपशिष्ट निकलते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक समस्या है किसकी, अपशिष्ट की। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है। ठीक है, और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले 4 उत्तरदायी कारण बताना है कि पर्यावरण प्रदूषित कैसे होता है और इसके लिए कौन कौन से कारण जो है वो उत्तरदायी थे। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित कैसे होता है। तो पर्यावरण प्रदूषित मानवीय क्रियाकलाप के अवशिष्ट उत्पन्न, मतलब जो भी मानव कार्य करता है उससे ही क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, चाहे वो काम कुछ भी हो। ओके, तो इसके लिए कुछ 4 कारण बताने हैं, ना मतलब 4 प्रदूषण बताने हैं, 4 प्रकार के प्रदूषण बताना है। तो पहला प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा भू प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। अब हम इसे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 4 होते क्या। ओके, तो पहले हम देखते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होता है कि हम कुछ भी चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जो कि जल को प्रदूषित करें, हम वो क्या करते हैं, जल में डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। और जल इतना प्रदूषित हो गया है कि आज वो पीने योग्य भी नहीं रहा। और ये सब किसके कारण हुआ है, ये मानवीय क्रियाओं के द्वारा ही हुआ है कि जल जो है वो इतना प्रदूषित हो गया है। ओके, उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है वायु प्रदूषण। अब हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है। तो वायु में विषैली गैसों का मिलना ही वायु देखेंगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, जिससे बहुत सारी धुआं निकलता है और बहुत सारी विषैली गैसें निकलती है, और वो क्या करती है, वो वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करती है, और यही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब भू प्रदूषण क्या होता है। तो भू प्रदूषण आपको पता है कि आधुनिक कृषि, ठीक है, आधुनिक कृषि जो होती है उसमें बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और वो भी अधिक से अधिक मात्रा में, जिसके कारण क्या होता है, भूमि पर बहुत असर पड़ता है, और उससे होता है भू प्रदूषण होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी विषैली जो चीज़ें रहती है, फिर विषैली दवाइयाँ वगैरह, कीटनाशक जो दवाइयाँ रहती है वो भूमि को बहुत अधिक रूप में क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भू प्रदूषण होता है। ओके, उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। आज आपको पता होगा कि हर एक छोटे से छोटे में हम डीजे, स्पीकर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इन सबसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जब इतनी ध्वनि हो जाए कि जो मनुष्य के सहन करने से अधिक हो, तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ओके, उसके बाद वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, और वाहनों से जो भी उनका हॉर्न वगैरह रहता है उससे भी क्या होता है, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये मानव के लिए बहुत खतरनाक। अब हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जलाशयों को उद्योग किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं, और ये हमें उदाहरण सहित बताना है, ठीक है, कि उद्योगों से जल किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट है, पहला तो हम देखते हैं कि उद्योग से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, चाहे वो जहरीली गैसें हो, कचरा हो, ठीक है, उद्योग अपशिष्ट हो, जल अपशिष्ट हो, ठीक है, या फिर रासायनिक दवाइयाँ वगैरह जो भी हो, तो या धुआं, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, जल में मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। और ये सब चीज़ कहाँ से निकलती है, उद्योगों से ही निकलती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकतर क्या करते हैं, उद्योगों से जो भी कचरा वगैरह जो भी चीज़ें निकलती है, ठीक है,
डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ये सब जो कचरा है ये नदियों या फिर जलाशयों में पहुंच जाता है और ये जल को जो है प्रदूषित करता है। ओके, अभी हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योगों चमड़े, लुद्दी व कागज, वस्त्र या रासायनिक उद्योग से होता है। अब सबसे ज़्यादा जल प्रदूषित किससे होता है, कौन से उद्योग है जो जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं? ठीक है, तो चमड़ा उद्योग जो है, कागज उद्योग जो है, ये सब क्या है, ये ऐसे उद्योग है जो जल को बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूनिर्मीकरण की समस्या के कारण का वर्णन कीजिए। अब हमें बताना है कि भूनिर्मीकरण किस समस्या के कारण होता है और इसे हमें डिटेल में बताना है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है अति सिंचाई। अब अति सिंचाई क्या होता है और इसके कारण कैसे भूनिर्मीकरण की समस्या उत्पन्न होती है? तो अति सिंचाई का मतलब होता है मतलब अत्यधिक मात्रा में क्या करना, सिंचाई करना। ठीक है, तो इससे कैसे होता है, तो इससे क्या होता है, जब हम अति या फिर अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं तो उससे मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे कि सिंचाई से क्या होती है, मृदा की जो संरचना है वो बदल जाती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उन्हें हम क्या करते हैं, अत्यधिक सिंचाई तो करते हैं जिसके कारण वो क्या होती है, लवणीय हो जाती है मृदा। लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी कीटनाशक दवाई, ठीक है, ये सब उर्वरक वगैरह मिला देते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसमें जो भी अच्छे गुण रहते हैं मृदा में, उनके जैविक गुणों को ये क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और इससे ही क्या होता है, भूनिर्मीकरण की समस्या उत्पन्न। बाद हमारा सेकंड पॉइंट है औद्योगिक अपशिष्ट। अब औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब होता है उद्योगों से कचरा निकलता है, वो भी मृदा को प्रदूषित करता है। तो कैसे प्रदूषित करता है? ठीक है, तो कैसे प्रदूषित करता है, उद्योगों द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो क्या करता है, जल में मिल जाता है। ठीक है, और जब वो जल में मिलता है तो वो जल को प्रदूषित करता है और हम उसी जल से क्या करते हैं, मृदा में सिंचाई करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, उसके गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके कारण ही क्या होता है, भूनिर्मीकरण होता है। ओके, अब हमारा तीसरा पॉइंट है नगरीय अपशिष्ट। अब नगरीय अपशिष्ट का मतलब होता है नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा। ओके, तो नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा कैसे करता है, तो आपको पता होगा कि कूड़ा कचरा जो होता है वो ग्रहण करता है और नगरों से जो भी निकलता है ना रासायनिक पदार्थ या फिर अपशिष्ट विषैले, वो क्या करते हैं, आसपास के क्षेत्रों में मृदा में या फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और वो उसे प्रदूषित करते हैं। ओके, उसके बाद है चिमनियों से निकलने वाला धुआं। अब धुआं कैसे प्रदूषित करेगा मृदा को, तो इसका ये कारण होता है कि कैसे प्रदूषित करता है, क्योंकि कारखानों से आपको पता है बहुत सारी विषैली गैसें निकलती है और चिमनियों से भी निकलती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसके कण जो है वो हवा में मिलकर दूर तक उड़ जाते हैं और ये प्रदूषक मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो धूल में उड़ के जो जाते हैं ना, हवा में उड़ के, तो ये क्या करते हैं, मृदा में मिल जाते हैं और मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, जिससे उसकी शक्ति में कमी आती है। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट है अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा, आपको पता है अम्लीय वर्षा क्यों होती है, वायु प्रदूषण के कारण ही होती है। जब वायु में विषैली गैसें मिलती है तो वो क्या करती है, अम्लीय वर्षा होने का एक कारण होती है। तो ये कैसे भूनिर्मीकरण का एक कारण है या फिर समस्या है, तो क्या होता है, कारखानों से जो भी धुआं वगैरह निकलता है वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। ठीक है, इससे क्या है, मृदा में अम्लीयता बढ़ती है और जब अम्लीय वर्षा होती है तो इसमें मृदा में जो अम्लीय वर्षा रहती है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि क्या करती है, मृदा और वायु को बड़ी मात्रा में क्या करती है, प्रदूषित करती है। क्योंकि कारखानों की खदानों, मोटर वाहनों, ठीक है, ताप बिजली घरों, इनमें से क्या होता है, भारी मात्रा में क्या निकलती है, विषैली गैसें निकलती है जो कि वायु और मृदा प्रदूषण का एकमात्र कारण होती है। ओके, तो हमें आपने पढ़ा अभी 4 पॉइंट। पहला पढ़ा था अति सिंचाई, दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, तीसरा है नगरीय अपशिष्ट, चौथा है चिमनियों का धुआं और पांचवा है अम्लीय वर्षा। तो आई होप आपको ये पूरे पॉइंट अच्छे से समझ में आए। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग है और ऐसे क्वेश्चन आने के जो है एग्जाम में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो, हमारा जो ये चैप्टर था यही ख़त्म होता है। हमारा जो चैप्टर था वो बहुत बड़ा था, इसलिए हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। तो आई होप आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।